फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एयर कर्टेन के बारे में। दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन प्रोफाइल, so we can do skip this slide. Okay, so my presentation is basically based on कि एयर कर्टेन होता क्या है एंड हाउ इट्स वर्क एंड इसके यूजेस क्या होते हैं एंड देन कितने टाइप या क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं एयर कर्टेन में। एंड जब भी हम कोई एयर कर्टेन को सेलेक्ट करते हैं तो फिक्स करते हैं तो उनके किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम एयर कर्टेन को सेलेक्ट करते हैं। देन एंड विद केस स्टडी एंड विद रेफरेंसेस। सो गो टू अवर प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली एयर कर्टन होता क्या है। अगर हम इन जनरल लाइफ की बात करें हम अपनी, तो हम लोगों ने ये कई बार फील किया होगा कि जब हम अपने इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कंट्री क्लाइमेट, लाइक ऑन दोज टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पे कोल्ड और बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड होती है। सो मैं अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सो हम लोगों ने बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि जब हम किसी मॉल या ऐसे गेट पे एंट्रेंस पे एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंट्रेंस वी feel a lot of air pressure at the point of at the some point of entrances. So एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार वहीं पे हवा क्यों है इतनी तेज। तो कभी कभी ऐसी क्यूरियोसिटी भी होती है कि हो सकता है कि गेट ओपन है और एयर कंडीशनिंग हो, दैट्स व्हाई इट्स द एयर प्रेशर कि गर्म हवा ठंडी हवा का। लेकिन बट एक्चुअली में एयर कर्टन का रोल एयर कंडीशनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जनरली अगर हम जनरल की बात करें तो कर्टन वर्ड को हम सब जानते हैं एंड एयर मीन्स हवा, एयर। सो किसी भी प्रोजेक्ट के स्पेस में अगर हमारा जो ओपनिंग एरिया है वहां पे हम अगर एयर का कर्टन प्रोवाइड करें कि लाइक जिससे हमारी ओपनिंग पे विजिबिलिटी क्लियर हो, तो इस टाइप का जो एक ऐसा एयर का एक कर्टन रेडी करे जिससे बाहर और अंदर की हवा को मिक्स ना हो सके, तो इस टाइप की टेक्निक को हम लोग एयर कर्टन के थ्रू में पढ़ेंगे। सॉरी। सो बेसिकली जो एयर कर्टन में स्ट्रीम जनरेट होती है वो इट्स प्योरली इंजीनियर्ड स्ट्रीम होती है। इसका मेन फंक्शन केवल एक है कि जो हमारी अंदर की इनक्लोज्ड स्पेस की कंडीशन एयर जो है उसको हम बाहर वाली आउटडोर एयर के साथ मर्ज ना होने दें। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एयर कर्टन। एक्सेप्ट दिस, एयर कर्टन बाहर से आने वाली फ्लाई, इंसेक्ट, इन सबको भी रोकता है। एक्सेप्ट फ्यूम्स, हीट प्लस अदर ऑड्योरनेस, इन सबको भी प्रिवेंट करता है टू परमिट इन इंडोर स्पेस। ओके, सो दैट इज द बेसिक ऑफ द एयर कर्टन। सो हाउ डज इट वर्क्स? सो बेसिकली एयर कर्टन जो वर्क करता है वो एक एक प्लेनम में एक कॉम्बिनेशन होता है फैन का, प्लेनम का, जरा नोजल का। इट्स टोटली मैकेनाइज्ड। सो ये क्या करती है, जनरली एयर को उस प्लेनम में फर्स्टली खूब तेजी से एक शक करती है और देन थ्रू द एयर नोजल वो इस तरीके से ब्लो करती है टू द सीलिंग हाइट टू फ्लोर। सो अब इस पूरी टर्मिनोलॉजी में डिजाइन करने में तीन रोल एयर के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। दैट इज द फर्स्ट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, then second is called the volume and then third is called the uniformity. So हम लोग through this CFD analysis we can easily see कि फर्स्ट वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि ये हमारा इनक्लोज स्पेस है। ये एक्चुअली जो केस स्टडी फिगर है ये कोल्ड क्लाइमेट का है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द CFD एनालिसिस कि इधर का जो टेम्परेचर है सिमुलेशन फिगर में ये हॉट है बिकॉज ये कोल्ड क्लाइमेट का है, इसलिए ऐसा है। एंड द आउटडोर क्लाइमेट इज कोल्ड। और जो एयर कर्टन ये हमारा फिक्स है, ये एक सेपरेशन कर रहा है, एक बाउंड्री, ताकि हमारी
आउटडोर की हवा इंडोर एयर के साथ मर्ज ना हो सके। अब ये सीएफडी एनालिसिस हमारी थी टेम्परेचर के टर्म में। ये सीएफडी हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एयर वेलोसिटी, तो बाहर भी हमारी एयर वेलोसिटी है, अंदर भी एयर की वेलोसिटी है, बट जो एट द पॉइंट ऑफ इंट्रेंस हम देख सकते हैं वेलोसिटी कितनी हाई है, कितनी स्पीड में है। थ्रू दिस सीएफडी डायग्राम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाउ एयर कर्टेन वर्क। अब हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म की। सो तीन मेन टर्म है, वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड यूनिफॉर्मिटी। सो एज वी नो वेलोसिटी मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से हम एयर को फेंकें। सो इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड वे, इट्स अ वेरी मैकेनाइज्ड, बिकॉज कि अगर वो स्पीड कम होगी तो उस केस में क्या होगा कि बाहर की एयर अंदर की एयर से मिक्स हो जाएगी। अगर वो स्पीड बाहर ज्यादा होगी अगर एयर कर्टेन की, तो मे बी चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द एयर जो है वो बाहर जा सकती है। तो इट्स टोटली प्योरली कैलकुलेटेड amount of the air or amount of the velocity and volumes is directly relevance with the amount of air, कि कितना एयर हम उस वॉल्यूम में मतलब फेंकेंगे, कितनी अमाउंट ऑफ एयर। बिकॉज अगर वो ज्यादा अमाउंट होगा तो उतना ही पावर चाहिए, उतना ही कर्टेन का जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। सो वॉल्यूम मीन्स डायरेक्टली रिलेवेंट कि कितने अमाउंट की हम एयर को हम कितने अमाउंट ऑफ एयर को हम फ्लो कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड टर्म। यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जिन हम एयर नोजल से फ्लो कर रहे हैं तो जो थिकनेस ऑफ द एयर कर्टेन है, तो ऐसा ना हो कि कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे इट्स टोटली ज्यादा हो जाए थ्रू किसी भी रीजन या वॉल एंगल जिस भी रीजन से, एंड जहाँ पे ओपनिंग एरिया है वहां पे वो कर्टेन जो है वो कम हो जाए। तो उससे जनरली क्या होगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज इन pressure, velocity and mixing of indoor air. So uniformity is also important factor in the air curtain designing. So uses क्या है basically? So अगर हम जब सबसे जनरली बात करें तो सबसे द फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी सेविंग। हाउ? अगर एयर कर्टेन ओपनिंग वाले पेसेस पे प्लेस ना हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी इंडोर एयर आउटडोर एयर से बार बार मिक्स होती रहेगी जब भी हमारी कोई ओपनिंग ओपन होगी, डोर लाइक। सो उससे इशू ये होगा कि बार बार उस एरिया को एयर कंडीशनिंग करने के लिए हमको और हीट की रिक्वायर्ड होगी, या फिर उस चीज को हमको कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रिक की रिक्वायर्ड होगी। तो जितना ही हमको इलेक्ट्रिक की रिक्वायर्ड होगी ये बार बार उतना ही मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ेगा। सो उसको बेसिकली रिड्यूस करने के लिए हम एयर कर्टन को ओपनिंग पे प्लेस करते हैं। तो जिससे क्या होगा, मैं हम लोग के जो कंडीशन एयर है वो अंदर ही मूवमेंट करेगी, तो जिससे हमारी जो लॉट ऑफ जो कंडीशनिंग करने के लिए एयर को एनर्जी लगती है वो हमारी सेफ होगी। देन अंदर के लोगों का कंफर्ट, बिकॉज उससे क्या होगा कि जब बार बार बाहर की एयर अंदर मर्ज होती रहेगी तो पर्सन को बार बार वो चीजें गर्म और ठंडा ऐसा मतलब चेंजेस आएंगे अंदर के इंडोर क्लाइमेट में। तो वो जो ऑक्यूपेंट का कंफर्ट जो मिस होगा वो इससे हमारा बचता है, सेफ होता है। देन बाहर का केमिकल फ्री पॉल्यूशन, एंड देन जब कोई डायरेक्ट एयर मिलती है हमारी इंडोर से तो ऑब्वियसली है कि उसमें जो कंटामिनेंट्स होंगे तो वो भी आएंगे। देन जो अदर फ्लाइंग इंसेक्ट, इन सब से भी ये हमको सेफनेस होती है। देन ऑडियो फ्यूम डस्ट कंट्रोल, दीज आर द मेन रीजन फॉर सेविंग। सो दीज आर द यूजेस बेसिकली हमको जिस कारण हम एयर कर्टन को प्रेफर करते हैं अपने प्रोजेक्ट में ओपनिंग पे प्लेस करने के लिए। देन बेसिकली अब हम बात करते हैं टाइपोलॉजी पे, तो इनका बहुत सेम कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट हाँ थ्रू द एयर के बेसिकली थ्री पैरामीटर, वॉल्यूम एंड यूनिफॉर्मिटी एंड ऑन वेलोसिटी बेसिस पे दो कैटेगराइज किया गया है, नॉन रीसर्कुलेटिंग एंड रीसर्कुलेटिंग। सो हम देखते हैं। तो अगर हम जब रीसर्कुलेटिंग की बात करते हैं तो इसमें जनरली क्या होता है, जनरेट करता है लो वेलोसिटी एंड थिक एंड हाई वॉल्यूम एयर स्ट्रीम एट द एंट्रेंस। तो बेसिकली अगर इस टाइप के जो हमारे एयर कर्टन होते हैं जो रीसर्कुलेटिंग होते हैं उनको हम लोग एयर एंट्रेंस सिस्टम बोलते हैं।
जनरली जो हमारे प्रोजेक्ट के इनक्लोज स्पेस की जो मेन एंट्रीज होती हैं उन पे हम इनको प्लेस करते हैं। तो इनमें अगर हम देखा जाए तो पैरामीटर वाइज लो वेलोसिटी एंड हाई और थिक वॉल्यूम एयर स्ट्रीम हम इसमें प्रेफर करते हैं। जबकि जस्ट अपोजिट इसमें अगर हम देखें तो हाई वेलोसिटी थिन एंड लो वॉल्यूम एयर स्ट्रीम नॉन रिसर्कुलेटिंग में प्रेफर करते हैं। और इस टाइप के जनरली जो हमारे होते हैं वो हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में डोर होते हैं एयर कंडीशनिंग व्हीकल्स में, तो उनके ऊपर जो एयर कर्टन लगे होते हैं हम उनमें प्रेफर करते हैं नॉन रिसर्कुलेटिंग एयर में। तो इनमें बेसिकली हमारा वेलोसिटी तो हाई होती है बट जो एयर कर्टन की लेयर होती है वो थिन होती है और उसका जो एयर का वॉल्यूम होता है वो भी लो होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस इन अ क्लासिफिकेशन इन द एयर कर्टन। अब हम जब किसी भी प्रोजेक्ट या एचवीएसी प्लांट या किसी भी एक कंडीशन एयर स्पेस के लिए हम एयर कर्टन को सेलेक्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन पैरामीटर पे फोकस करना चाहिए। सो बेसिकली आई हैव लिस्टेड हियर, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, समझते हैं इन चीजों को। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे बिल्डिंग की टाइपोलॉजी के ऊपर है कि वो बिल्डिंग इंडस्ट्रियल है, किस टाइप की इंडस्ट्रियल है, लाइट है या हैवी है, रिटेल से चेन का पार्ट है या फूड या ऐसी टाइप की कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है या सैनिटेशन एरिया कोई है या कोल्ड स्टोरेज है। तो ऑब्वियसली है कि जिस टाइप की हमारी बिल्डिंग टाइपोलॉजी होगी उसी हिसाब से हमारी एयर का मूवमेंट और वो सब चीजों को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिफोर द डिजाइनिंग, बिफोर सेलेक्टिंग, एज वी नो कि हमारी उस बिल्डिंग का यूज क्या होने वाला है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द ओपनिंग। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमको ये चीज चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी वो लोकेशन है वो ओपनिंग की कहाँ है, वो मेन एंट्रेंस वाले पे है या फिर वो किसी किचन या फ्यूम वाली जगह पे है जहाँ पे हमको रोकना है वहाँ की एयर को। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो एंट्री है कहाँ पे और उस एंट्री का टाइप क्या हो सकता है, उस एंट्री के डोर का कि वो किसके लिए है, किसी व्हीकल की एंट्री के लिए है, कस्टमर के लिए है और किस पर्पस के लिए, फिजिकली है, फ्रिक्वेंटली है, कितनी बार होती है। तो जो डोर की एनालिसिस है वो हमारी इसमें होना जरूरी है। तो एज वी नो कि हमारे पास वो कंडीशन स्पेस का प्लान होना चाहिए कि वो कहाँ पे हम एयर कर्टन को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे थोड़ी हमको मैकेनिकल एनालिसिस पता होनी चाहिए कि बाहर और अंदर का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, प्रेशर का डिफरेंस कितना है, विंड का लेवल क्या है, बैलेंस वेंटिलेशन सिस्टम, उसका एयर लीकेज का इश्यूज क्या है। तो ये जो हमको एनालिसिस है ये मैकेनिकल पार्ट है हमारी स्टडी का। तो वो एयर फ्लो ओपनिंग से कितनी हो रही है ये एनालिसिस हमको करनी चाहिए। लाइक अगर हम सीधी सीधी जनरल बात करें तो अगर एक हमने कोई ओपनिंग प्रोवाइड की है तो हमें ये चीज का एनालिसिस होना चाहिए कि अंदर का इंडोर का टेम्परेचर कितना होगा, बाहर का तो वो डिफरेंसेस कितने हैं, बाहर और अंदर के एयर के प्रेशर में कितना डिफरेंसेस है, विंड की जो स्पीड्स और अदर हमारी जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर है उनको भी हमको कंसीडर पहले से समझना पड़ेगा, एक एनालिसिस करनी पड़ेगी बिफोर सेलेक्टिंग एयर कर्टेन। देन आफ्टर दैट हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा कि हमारा डोर का हाइट क्या है, मतलब हमें किस हाइट पे माउंटिंग पे लगाना है। बिकॉज द रीजन इज कि जब भी एयर कर्टन वर्किंग करता है तो वो उस नोजल पॉइंट से लेकर के हमारी फ्लोर तक करता है। तो ये एक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वेलोसिटी लॉस हो जाएगी और उसके पहले ही एयर कर्टन जो है वो राउंड अप हो जाएगा तो फिर जो हमारा मेन फंक्शन एयर कर्टन का तो इट्स टोटली चेंज्ड। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो अनदर पैरामीटर कि हमारी माउंटिंग हाइट, हम किस हाइट पे उसको प्लेस कर रहे हैं कर्टन को, ये हमको उसकी एनालिसिस बिफोर फिक्सिंग क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक टर्बुलेंस जो एयर में होता है कि टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा अगर वो एयर वहां तक नीचे तक नहीं पहुंची, हाइट की अगर हमारी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हुई तो। देन डोर का कैरेक्टरिस्टिक कि डोर किस टाइप का है, वो रोलिंग शटर है या फिर मैनुअली स्विंग ऑपरेटेड है या फिर ऑटोमेटिक है या रिवॉल्विंग है। तो डोर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा वो डोर कितनी तेजी से खुलता और बंद होता है, इट्स ऑल्सो मैटर।
तो ये हमको पता होना चाहिए। देन डोर ट्रैफिक, उस डोर का ट्रैफिक क्या है कि वो कितनी बार फ्रिक्वेंटली ओपन होता है, क्लोज होता है, मींस ये डिपेंड करता है कि उस पे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का क्या ट्रैफिक है। तो और ये भी मैटर करता है कि वो बिल्डिंग की टाइपोलॉजी क्या है, बिकॉज अगर वो रिटेल सेक्टर का है तो ऑब्वियसली है कि जो पेडिस्ट्रियन का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर वो कोल्ड स्टोरेज है तो ऑब्वियसली है कि उसमें जो मूवमेंट होगा वो जनरली व्हीकल का और या फिर किसी मैनुअली ऑपरेटेड व्हीकल का होगा और उनका मूवमेंट होगा। तो ये मैटर करता है कि डोर का ट्रैफिक किस चीज का है और कितना है। देन ऑब्वियसली क्लाइमेट, कि क्लाइमेट इनर और आउटर की कंडीशंस क्या हैं, इसका हमको एक आइडिया होना चाहिए। देन हम लाइक इसमें हमने सप्लीमेंटल हीट रिक्वायरमेंट लिखा है, बट एक्चुअली ये क्या है कि कोल्ड क्लाइमेट रिलेवेंट है। तो अब हमको हीट चाहिए होगी ऑब्वियसली कि उतनी पर्टिकुलर जो कि हम एयर नोजल से फेंक सकें, एयर नोजल वहाँ की एयर को गर्म कर सकें। बट जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे तो ठंडक के तो हम लोग फिर वो कोल्डनेस उस फैक्टर पे आएंगे, तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन होगी। तो वो रिक्वायरमेंट के लिए हम किससे प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के थ्रू, स्टीम्स के थ्रू, हॉट वाटर। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एयर कर्टन के सिलेक्शन में जो मैकेनिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं कि वो जो उस बॉक्स में जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है बेसिकली। देन ऑल्सो सम मटेरियल, कि एयर कर्टन की जो हाउसिंग है, जो उसका डक्टिंग है, वो उसकी जो बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी है, उसके ऊपर कोटिंग क्या है या किस प्रकार का। तो ये भी एक ऑल्सो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक फैक्टर है, ड्यू टू सम एस्थेटिक रीजन, ड्यू टू सम इंटीरियर्स फॉर। सो देन अनदर मैकेनिकल सिलेक्शन, कि हम जो इंस्टॉल्ड कर रहे हैं उसका फैन और उसकी मोटर की क्या कैपेसिटी है, क्या प्रॉपर्टी है, इट्स ऑल्सो वी नो कि क्या है वो उस चीज को नीड और उसको फुलफिल कर पा रही है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और नॉट। देन अनदर थिंग इज अ पावर, some also important factor we know how much the power they consume. So because before installing layer curtain we know कि कितना पावर वो कंज्यूम करेंगी, इतना एफिशिएंट है या नहीं है। पता चला कि हम लोगों ने इस तरीके का एयर कर्टन इंस्टॉल किया हुआ है कि वो ऑब्वियसली एफिशिएंटली वर्क तो कर रहा है बट वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कि वो अगर हम एयर कर्टन को ना प्लेस करते तो उतनी हवा एयर कंडीशनिंग में जितना आप सेंट्रल प्लांट लेता उतनी ही वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ऑब्वियसली है कि हमको पावर फैक्टर, पावर कंजम्पशन फैक्टर हम लोगों को और उस एयर कर्टन का पता होना चाहिए। देन माउंटिंग, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप की माउंटिंग होती हैं और हम लोगों ने जनरली हॉरिजॉन्टल माउंटिंग देखी है जस्ट ओपनिंग ऑफ द डोर, लेकिन वर्टिकल माउंटिंग भी हम कर सकते हैं बोथ साइड। बट ये जनरली प्रीफर किया जाता है, मतलब किया जा सकता है इंडस्ट्रियल और उस जगह पे जहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल माउंटिंग पॉसिबल नहीं हो वहीं पे ही हम वर्टिकल माउंटिंग करते हैं। बट फिर भी एक जस्ट सजेशन है कि वर्टिकल माउंटिंग जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है। सो ऑलवेज वी आर प्रोवाइडिंग हॉरिजेंटल माउंटिंग। अब हॉरिजेंटल माउंटिंग को जब हम प्लेस कर रहे हैं तो उसके दो कंडीशन हो सकती है, एक इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर हमें इंसेक्ट कंट्रोल चाहिए तो आउटसाइड जो होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। और इसके अलावा नीचे थ्रू मॉडलिंग इमेज के थ्रू हम इंटीरियर्स में देख सकते हैं कि एक तो जस्ट डायरेक्टली डोर के ओपन ओपन फॉर्मेट में है, देन एक सीलिंग में है ऑलरेडी, एंड देन सस्पेंडेड है। तो ये तीन टाइपोलॉजी हमारे अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर और अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक हम ऐसा कर सकते हैं। देन इंस्टॉलेशन, डिस्चार्ज नोजल। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो डिस्चार्ज नोजल है इनसाइड और आउटसाइड उसका डायरेक्शन क्या है और वो उसके एंगल कितने डिग्री एंगल, वो इंटीरियर एक्सटीरियर जनरली हम लोग 20 डिग्री प्रेफर करते हैं, तो वो कितना एंगल वो क्रिएट कर रही है, उसका फ्लो पैटर्न क्या है, ये हमको बिफोर इंस्टॉलेशन देखना पड़ता है। देन कंट्रोल, कि उसका कंट्रोल कैसे है, कि जनरली हमको क्या है एयर कर्टन कि इट्स अ डोर नॉर्मली परमानेंटली ओपन है और वो चल रहा है, या फिर डोर हमारे क्लोज्ड हैं और व्हेन द डोर इज ओपन देन दे कैच द सेंसर एंड देन immediate open the air curtain. So as we know when we install the air curtain, so which type of control we required. So or we have install a integrated management system in the air curtain. So
we before the selection we know which type of control we have in the future in a forbidding. Then after that in the last कि maintenance and service part, because इसमें डस्ट एंड डर्ट ग्रीस फ्री, मतलब हमको हर 6 महीने पे इसका एक थंब रूल है कि अच्छा हर 6 महीने पे इसकी एक सर्विस रिक्वायर्ड होती है। तो हमको इस फैक्टर को भी कंपनी के साथ में देख के चलना पड़ेगा कि मेंटेनेंस एंड सर्विस फैक्टर क्या है उस प्रोडक्ट का, या कोई प्रोडक्ट ज़्यादा सर्विस लेता है या कम। तो ये चीज़ें हमको देख करके सेलेक्ट करना पड़ेगा एयर कर्टेन को। अब हम बात करते हैं, थोड़े से इमेज देखते हैं केस स्टडी के बारे में। सो बेसिकली आई हैव स्टडी, अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ नहीं लगाया है, दीज आर द फ्रॉम केस स्टडी फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट। सो I will just show you. So this is the basically first case study. It's a retail outlet, the name of market of choice. So this is the photograph of retail outlet. So we can see there are two air curtain are provided just above of door opening. So these are the air curtain. And the next case study is a of railway station, TD Garden, North Railway Station, Boston. So here we can see the door opening is this, and air curtain installation in the ceiling, not immediate above the door, because here is the not possible. We don't have any support. There is the partition, so that's why they have provided the air curtain in a recessed form. So this is my small introduction of air curtain, and these are the references I have taken for this presentation. और अगर आपको इस presentation, आपको इसको और डिटेल समझना है, सो आप aecdaily.com पे जा करके there is the course, you can do it. Thank you, and please like and subscribe my channel. Thank you.